इस देश में दलित होना अब भी गुनाह है? क्या एक आईपीएस अफसर को भी न्याय के लिए सड़कों पर घसीटा जाएगा? अगर इसी तरीके से हाल रहे तो एक आम दलित की क्या औकात बचेगी? दरअसल आईपीएस पूरन कुमार को अब कौन नहीं जानता। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सवाल अभी भी जिंदा है। सवाल ये कि आखिर क्यों एक डीजीपी लेवल के अफसर को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। सवाल ये कि आखिरकार अपनी जान गंवाने के बाद भी उनके परिवार को क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है। पूरन कुमार की मौत पर सरकार की चुप्पी चीख रही है और चंद्रशेखर आजाद की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही है। उन्होंने साफ कहा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। परिवार की मर्जी के बिना पोस्टमार्टम हुआ है, दबाव में अंतिम संस्कार हुआ है। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? सरकार ये चाहती है कि किसी भी हाल में मामला दबा दिया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूरन कुमार को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद की ये दहाड़ किसी एक अफसर की नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई की है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी सवाल उठाया कि जब एक ऐसा परिवार जिसका सदस्य आईपीएस हो, जिसकी पत्नी आईएएस हो और जिसका रिश्तेदार एमएलए हो, अगर वो भी सिस्टम से टकराकर हार जाता है तो एक आम दलित का क्या हश्र होगा। पूरन कुमार की मौत के बाद पूरे देश में अब गुस्सा है, लेकिन हरियाणा प्रशासन, पुलिस और सरकार सब बेशर्म खामोशी ओढ़े बैठे हुए हैं। 5 दिन से बेटी पिता का चेहरा नहीं देख पाई है। मां की चीखें अस्पताल की दीवारों में गूंज रही हैं और सरकार संवेदना की जगह शव को घसीटने में लगी है। एक सवाल हर देशवासी अब पूछना चाहता है कि जब एक आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर इस देश में कानून किसके लिए है? पूरा परिवार एक ही मांग कर रहा है। जिन लोगों ने पूरन कुमार को प्रताड़ित किया है, जिनके कारण उन्होंने ये कदम उठाया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ ट्रांसफर से क्या होगा? और आज देश का हर दलित अब ये सवाल कर रहा है कि अगर पूरन कुमार जैसे दलित को भी इंसाफ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। इसीलिए अब चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। चंद्रशेखर आजाद परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। आप उनका बयान सुनिए। यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। परिवार को हार नहीं मानने देंगे, परिवार लड़ने के लिए तैयार है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद के अब इस बयान के बाद दलितों में आक्रोश है। वो सभी पूरन कुमार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और अब हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हो, क्योंकि जिस तरीके से पूरन कुमार का केस अब पूरे देश में आक्रोश फैला रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हो और हो सकता है आगे चलकर पूरन कुमार को न्याय मिले। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार पूरन कुमार को न्याय कब तक मिलता है। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।